आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी अड़जस पद राग बिलावल 3 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप करे रया, कोई इंद्रिया मारी। कह तो जप तप करी रया, कोई इंद्रिया मारी। वो जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। करणी कर्म उपासना, सबके मन भावे। निराकार करतार सो, मिलबो सब चावे। करणी कर्म उपासना, सबके मन भावे। निराकार करतार सो, मिलबो सब चावे। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। कैसो जप तप करी रया, कोई इंद्रिया मारी। सांस सांसा रटी रया, अजपे मन लागो। निस दिन पछतानी से रे, सांसो नहीं भागो। सांसें सांसा रटी रया, अजपे मन लागो। निस दिन पछतानी से रे, सांसो नहीं भागो। वो जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप करी रया, कोई इंद्रिया मारी। शंख नाल होए उतरे, बंक नाल चढ़ावे। ज्ञान धरे जाए सुन में, करता को गावे। शंख नाल होए उतरे, पंख नाल चढ़ावे। ज्ञान धरे जाए सुन में, करता को गावे। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप करी रया, कोई इंद्रिया मारी। तीन लोक कर थार को, सब ही जस देवे। जोगी की कड़ना लखे, कर्मी को सेवे। तीन लोक कर तार को, सब ही जस देवी। जोगी की कड़ना लखे, कर्मी को सेवे। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप करी रया, के इंद्रिया मारी। ने कर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। जोगी तो सुख राम कहे, दोन्या सुही न्यारा। ने कर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। जोगी तो सुख राम कहे, दुनिया सुई न्यारा। वो जुग में
जोगी कोई नहीं सब दोजख धारी। कह तो जप तप करी रया के इंद्रिया मारी। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर असल जोगी कोई है नहीं। जोगी वही कहला रहे हैं संसार में जो जप करते हैं, तप करते हैं और इंद्रियों का दमन करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जप करने से, तप करने से, इंद्रियों का दमन करने से, शरीर को कष्ट देने से, तपस्या करने से परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा से जोग, परमात्मा से संबंध जुड़ता है। परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए नए अंचर चाहिए, निज नाम चाहिए, कुदरत कला चाहिए। और ये सब जो उपाय है, जप का, तप का, इंद्रियों के दमन का, ये तो सारा करनी और क्रिया का उपाय है। और परमात्मा की प्राप्ति करनी और क्रिया में है, परमात्मा की प्राप्ति करने में नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक कुछ ना कुछ करते रहोगे तब तक आपका संबंध माया से जुड़ा रहे, करने से जुड़ा रहे, उपायों से जुड़ा रहे, क्रिया से जुड़ा रहे। और जितनी अधिक क्रिया करोगे उतने परमात्मा से अधिक दूरी बढ़ती जाएगी। परमात्मा ठहरने में प्राप्त होते हैं, करने में प्राप्त नहीं होते। तो महाराज कह रहे हैं कि जो कुछ भी क्रिया कर रहा है, चाहे वो शुभ की है चाहे अशुभ की है, तो उन सब का फल स्वर्ग और नरक के रूप में शुभ और अशुभ का फल भोगना। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम गुण जास। तो महाराज से परम धाम में जाने वाला ही जोगी कहलाता है। और जो केवल्य की भक्ति करता है वही परम धाम में जा सकता है। जिसने केवल्य की भक्ति नहीं की है, धारण नहीं की है, वो परम धाम में जाने का अधिकारी, जिसको परमधाम में जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, वो तो फिर त्रिलोकी में घूमे, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच में। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे दूसरे। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा। कह रहे इस माया के उपायों में, करनी क्रिया में, सुख प्राप्ति के उपायों में त्रिलोकी में कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी मृत्यु लोक में रह जाते हैं। तो इस प्रकार से वो चक्र चलता रहता है और ये चक्र छूटता नहीं। ये फेरा गाने की बेल की तरह फिरता रहता है, चलता बहुत, चालन की सरदा गणी फिर होता है, घूम घूम के वापस वहीं आ जाता। जैसे गाने का बेल सुबह जुटता है और शाम को वापस वहीं का वहीं, वो चला कितना किलोमीटर पूरे दिन। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि गति हो रही है सब लोगों, जब करके, तब करके, करनी करके, क्रिया करके, अनेक प्रकार के बाहर के उपाय करके सुख प्राप्ति के उपाय हो रहे हैं। लेकिन महाराज के सुख के साथ दुख अवश्य संभाल, पुण्य के साथ पाप अवश्य संभाल। कुछ करोगे तो कुछ होएगा ही, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ आप अच्छा करने जाओगे तो संयोग से बुरा भी हो जाएगा, कुछ अपने आप ही हो जाएगा। कुछ सही करोगे तो कुछ गलत भी तो होगा या नहीं होगा, करने से तो होगा ही, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, करोगे तो कुछ ना कुछ होगा, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। तो अच्छे का फल अलग से भोगना है, बुरे का फल अलग से। साकड़ बंदियों से पछतावे अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लोक कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव। जिसके भी पाँव में बेड़ी पड़ी दुख पाना पड़ेगा। कह रहे पाप तो लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है बेड़ी। तो कह रहे कि इन दोनों से अलग जो है वो जोगी है। युग में जोगी कोई नहीं सब दोजख भारी, यानी सबको एक बार दोजख देखना पड़ता है। दोजख किसे कहते हैं? नरक को। हाँ, नरक जाना ही पड़ता है। कोई भी करनी कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसे नरक अवश्य संभाल।
मासु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म। तो केतु जब तक कर रही है कोई इंद्रिया मारी। और आगे महाराज दृष्टांत देकर खुलासा करके एक एक बात खोल खोल कर समझा रहे कि करनी कर्म उपासना सबके मन भाव। सबके मन को क्या अच्छा लगता है? कोई क्रिया करे, कोई करनी करे, कोई उपासना करे, कोई आराधना करे, कोई सेवा करे, कोई पूजा करे, कोई अर्चना करे। यानी बाहर के सारे जो आंखों से दिखते हैं, कानों से सुनते हैं, चाहे हरि कीर्तन करे, चाहे कुछ भी भजन गाए, सुनाए, वो सब चीजें बहुत अच्छी लगती। नाचना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है। सबके मन को क्या बात है? ये चीज होगा। आंखों का सुख, नयन सुख और श्रवण सुख, कान का सुख, आंख का सुख, और अच्छे अच्छे सुगंधित द्रव्य लाकर चढ़ाए तो वो किसका सुख हो गया? नाक का सुख। और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाए वो किसका सुख हो गया? कौन पाते हैं इसे? हमारे राम जी पाते हैं। जो पाए उसको सुख आएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें स्वाद भी आता है, देखने को भी सुंदर चीजें दिखती है, सुनने को भी सुंदर अच्छी चीजें सुनाई देती है, सबके मन को बहुत सुहाता है, अच्छा लगता है। तो सब यही करना चाहते हैं। महाराज कह रहे करना चाहिए, कोई बात नहीं, पुण्य का कार्य है। इसका फल फलपुल के अंग में बता रखा है कि सारा पुण्य करने से देवताओं के उच्च लोकों में स्थान मिल जाता है। स्वर्ग आदि जो लोक है उसमें देव योनि प्राप्त होती, तेजपुंज की काया प्राप्त होती, लेकिन वो भी थोड़े समय के लिए वहां रखा जाता है जब तक आपके पुण्य खाते में संचित। और जैसे ही सुख का भोग करने से पुण्य खुट जाते हैं, फिर वापस वहां से भेज दिया जाता है, वहां हमेशा के लिए नहीं रखते। लेकिन कह रहे महाराज केवल पद आनंद पद में आपको हमेशा रहने का अधिकार है। वहां से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता कि आपका समय पूरा हो गया जाओ। वहां समय नहीं, घड़ी नहीं, घड़ी हटा दी बस, किसी ने वहां से घड़ी रखी नहीं, घड़ी सब इधर ही भेज दी, बोले घड़ी इधर देखो, घड़ी के साथ इधर ही चलो। ये घड़ी मतलब काल है, इसका नाम है काल की घटना है। काल घड़ी, समय जो है यहाँ सबका निश्चित है समय, यहाँ सबको काल के अनुसार चलना पड़ता है, समय के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन वहां घड़ी नहीं है। प्रातः काल सुबह का समय, हाँ, संध्या काल शाम का समय, हाँ, मध्याह्न काल दिन का समय, काल समय है, काल का समय है। तो महाराज कह रहे यहाँ सब जो है ना काल के अधीन है, समय के अधीन, लेकिन वहां कोई समय के अधीन नहीं। वहां सब समयातीत है, कालातीत है, क्रियातीत है, करनीतीत है। तो यहाँ पर क्या है कि सबको करनी करना, कर्म करना, उपासना करना सबके मन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मन को सुख मिलता है, इंद्रियों को सुख मिलता है, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को कुछ न कुछ आरंभ मिलता है, काम करने को मिलता है, और ये कुछ न कुछ आरंभ करने में खुश रहते हैं। मन का स्वभाव कुछ न कुछ करते हो, करने में इसको मन को सुख मिलता है। और क्या कह रहे, ये सब करके, ये सब उपाय करके निराकार करतार सो मिलवो सब चाहे। महाराज कह रहे हैं कि कर तो क्रिया रहे, कर तो करनी रहे, कर तो आकार करे, कर तो रूप करे, और मिलना किससे चाहते हैं? निराकार से। महाराज के आकार को से के, आकार को पूछ के, आकार की क्रिया करके अब निराकार से भला कैसे मिल सकते हैं? निराकार से मिलना है तो निराकार का ही उपाय करना पड़ेगा ना। आकार के उपाय से निराकार से कैसे मिलोगे? आकार के उपाय से आकार ही मिलेगा, और निराकार के उपाय से निराकार मिलेगा। जिसका उपाय आप करोगे वही तो प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं कि मिलना तो सब निराकार से चाहते हैं, लेकिन करते हैं आकार के काम। कह रहे हैं आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, और जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। आकारी को सहने से, आकार का, रूप का करनी क्रिया करने से गर्भवास के ताप नहीं। और यही निराकार परमात्मा को कोई याद कर ले, उनके नाम का सुमरण कर ले, तो गर्भवास के ताप मिटाने में एक पल लगे।
ऐसी खास बात बता रहे हैं। तो करनी कर्म उपासना सबके मन भावे और निराकार करतार सो मिलवो सब। तो कैसे मिलेंगे बताओ निराकार का परमात्मा से? परमात्मा निराकार है, आत्मा निराकार है, तो इस निराकार आत्मा को निराकार परमात्मा में मिलाने के लिए साधन भी तो निराकार चाहिए। शब्द ब्रह्म जो निराकार है वो आएगा, तब जाके ये आत्मा परमात्मा में मिलेगी। बाकी करनी क्रिया तो शरीर की है, इससे शरीर को सुख मिलेगा। करनी क्रियाओं से आत्मा का कोई लेना देना। और आगे महाराज समझा रहे हो, आगे देखो, सांस उसासा रटी रहा अजब पे मन लागो और निस्दिन पचता नीसरे सांसों नहीं भागो। क्या कह रहे हैं? कोई अपने आवती श्वास में जावती श्वास में रट रहे, चाहे राम जी का नाम ही रट रहे, और मन भी जो है रटते रटते अजप्पा जागृत हो गया। जपते जपते अभ्यास हो जाता तो अजप्पा हो जाता, जपते जपते ऑटोमेटिक रसना जो है ऐसा अभ्यास में पड़ जाता। तो सांस उसासा रट रिया अजप्पे मन लागो, इसके पश्चात भी महाराज क्या करें? निस्दिन पचता निसरे सांसों नहीं भागो। अब ये सांस उसास में रटना करने की रात और दिन पचाई करो। अब ये पचाई करने के बाद भी भीतर के अंदर से आत्मा के आनंद की अनुभूति नहीं हो, आत्मा साक्षात्कार नहीं हो रहा है, आत्मा आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, अपने सत्स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है, अपने आनंद स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। इस पचाई तो कर, वो सांसा कब भागेगा, दुख कब मिटेगा? जब ऐसे केवल्य ज्ञान का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचन का आनंद प्राप्त, महारस प्राप्त होगा, तब जाके सब प्रकार का सांसा दुख त्रास मिटेगा। शोक भय शंका तब मिटेगी, इसके बिना मिटने वाला। कह रहे महाराज जब तक वो जागृत नहीं हो जाता है जोगी, जो पाप पुण्य से कर्म से न्यारा है, तब तक आपका भरम कर्म मिटने वाला, वो न्यारी वस्तु प्राप्त होने के उपरांत ही भरम कर्म मिटेगा, सांसा मिटेगा, दुख मिटेगा, भय मिटेगा, त्रास मिटेगा, शंका मिटेगा, इसके बिना नहीं मिटेगा। तो भले महाराज कह रहे कोई रटो सांस उसास में, चाहे भले रटते रटते अजप्पा भी जागृत हो जाए, लेकिन रात और दिन पचाई भी करे तो भी सांसा नहीं जाता। सांसा तो उस जोगी के आने से जाए, ब्रह्म विराट से जोगी कंठतौल पर आकर प्रकट हो जाए, तब जाके वो सांसा मिटेगा, दुख मिटेगा, त्रास मिटेगा, इसके बिना नहीं मिटेगा। और आगे महाराज समझा रहे कि शंखनाल है उतरे बंकनाल चढ़ावे और ध्यान धरे जाए सुन में कर्ता को गावे। क्या करे महाराज? शंखनाल से उतारे, शंखनाल ये पूरब के कमल, बंकनाल में चढ़ावे पश्चिम के कमल, और फिर ध्यान धरे जाए सुन। अरे धरने की बात करें, धरने की बात करें। धरने की मतलब बोले यहाँ ध्यान लगाओ, 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 मतलब निज नाम नहीं आया, निज नाम जागृत नहीं हुआ, केवल बस कहते हैं कि या ध्यान लगाओ, या ध्यान लगाओ, या ध्यान लगाओ, यानी शरीर के अंदर ध्यान की साधना है, लेकिन निज नाम जागृत नहीं। तो भले ऐसे ही कोई शंखनाल से ध्यान लगाते लगाते उतार दे नीचे, और फिर कहे पीछे से भी आप ध्यान लगाओ, लगाते लगाते ऊपर चढ़ा दो, और ध्यान धरे जाए सुनने, बल फिर कहे भी आप ऊपर सुनने में ध्यान लगाओ, और ये सब करते करते कर्ता को गावे, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम को गावे। तो भी महाराज कह रहे हैं कि आपके वो जब तक निज नाम जागृत नहीं होगा, भले ये ध्यान लगाओ, ये ध्यान तो उतर जाएगा। जितनी देर लगाए रखोगे उतनी देर लगेगा, और थोड़ी देर में फिर उतर जाएगा। तो उतर जाएगा तो फिर उसका लाभ प्राप्त होने वाला
ये ध्यान साधना हो गई। हाँ, लेकिन जो निज नाम के माध्यम से सता समाधि लगती है, वो एक बार लगने के बाद उतरती नहीं। भेद है। ये फर्क है। क्या कह रहे हैं? ये तो लगाने पड़ते हैं, सब कह रहे हैं कोई लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, बोलते हैं, लेकिन वो निज नाम में लगाना नहीं पड़ेगा। यहाँ लगाओ, कुछ नहीं। वो सत्ता समाधि जब जागृत हो गई तो रात दिन गर्जना करते रहे। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाए, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले। ये अंतर है महाराज। वो जोगी की जागृति पे सारी समाधियां स्वतः लगती, सारे ध्यान स्वतः लगते हैं। ताड़ा ताक सबदी खोले, रंकार धुन आगम बोले, आगे से आगे ये सबदी करता है काम, लगाना नहीं पड़ता। लगाने का तो उपाय हो गया, वो तो क्रिया होगी। महाराज कह रहे क्रिया में नहीं, ध्यान में नहीं है, ध्यान लगाने में नहीं है। जोगी निज नाम ध्यान लगाने में नहीं है, ध्यान लगाने की तो क्रिया है। वो तो अष्टांग योग सांग योग की क्रिया है जिसमें ध्यान की साधना करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं ध्यान की साधना करने से भी दो जग के अधिकारी होते हैं, चौथे पद के अधिकारी नहीं होते। चौथे पद के अधिकारी तो निज नाम से। तो शंखनाल होए उतरे बंकनाल चढ़ावे, और ध्यान धरे जाए सुन में, और कर्ता को गा। किसको गा रहे हैं? करनी कर रहे हैं तब तक कर्ता को ही गा रहे हैं। कोई भी क्रिया कर रहे हैं तब तक कर्ता को ही गाना हुआ। करनी करो, कोई भी क्रिया करो, सब कर्ता की, क्योंकि उसमें कर्ता भाव है, इसलिए कर्ता की। कर्ता भाव मतलब मैं कर रहा हूं, करनी कुछ भी कर रहा हूं तो वो कर्ता को गाना हुआ। कुछ नहीं कर रहे हो वो है कर्ता की, कर रहे हो कर्ता की। क्लियर कर, स्पष्ट। और क्या कह रहे हैं महाराज? आगे समझा रहे हैं कि तीन लोक करतार को सब ही जस दे। तीन लोक करतार को सभी जस देवे, लेकिन जोगी की कल ना लखे कर्मी को से। सब महाराज कह रहे हैं किसको बड़ा मानते हैं? जो चमत्कार दिखाता है उसको सब नमस्कार करते हैं। जिसके पास कुछ करामात होती है तो उसको सब सहते हैं। हाँ, और जिसके पास होनकाल की कला हो उसके भी सब, जिसके पास माया की कला हो उसको भी सब। तो उनके तो बहुत भीड़ लगी रहती, होनकाल की कला वालों के, माया की कला वालों के। देखो आप, लाखों की, हजारों की, लाखों की संख्या में। और उनके पूरे संसार में जानने लगते हैं कि देखो ये इतने चमत्कारी, ऐसा ऐसा कर देते हैं। महाराज कह रहे, हाँ जो सच्ची बात, हाँ होता ना, सारी होनकाल की कड़ाएं होती है, माया की कड़ाएं होती है, सिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत होती है, सब चीजें होती है। ऐसा नहीं नहीं होती, होती है सब। तो महाराज कह रहे तीन लोग करतार को सभी जस देते। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि पूरी त्रिलोकी जो होनकाल है, जो कर्ता पद है, जहां से होनकाल की कड़ाएं जागृत होती है, उनको सब जस देते। और पूरी त्रिलोकी के रचयिता भी कर्ता पद ही, तो सब उनको जस देते। तीन लोग करतार को सभी जस देते। लेकिन कह रहे हैं कि जोगी की कड़ ना लखे कर्मी को से। जोगी कौन है? अकर्ता, जो कुछ भी करता नहीं है, जो कुछ भी कराता नहीं, जो साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में रहते, उस अकर्ता पद को प्राप्त करने की कड़ कोई लगता नहीं, क्योंकि उसकी कड़ बिल्कुल अलग है। उसकी कड़ कुदरत कड़ा है, उसकी कड़ नेचर है।
उसकी कड़ निज नाम है, सतनाम है। तो उसकी कड़ तो लखने में आती ही नहीं है, कैसे भाई उस, हाँ उसकी कड़ बोलने में आती नहीं है, सुनने में आती नहीं है, देखने में आती नहीं है, करने में आती नहीं है, कैसे कैसे लखेंगे। इसीलिए तो उस परमात्मा को अलेख कहते हैं, लखने में नहीं है। निरंजन कहते हैं, अंजन नहीं है। निराकार कहते हैं, आकार नहीं है। रूप वर्ण से न्यारा है, रूप देख देखने के माई दृष्ट मुष्ट में आवे ना है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आवे नहीं। तो कह रहे जोगी की कल ना लखे और कर्मी को से। यहाँ कर्मी का तात्पर्य, यहाँ करनी और क्रिया हो रही है कर्ता पद से। तो सबको करनी और क्रिया वाले उपाय अच्छे लगते हैं, जिससे उनको पूरी त्रिलोकी में फल मिलता है, सुख मिलते हैं। अनेक प्रकार की करनी क्रिया करते हैं। तो करनी क्रिया करके कर्ता पद तक का ही उपाय हो। करनी क्रिया करके कर्ता पद तक पहुंच सकते हैं, लेकिन करनी और क्रिया के माध्यम से अकर्ता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अकर्ता को प्राप्त करने के लिए कोई करनी नहीं है, क्रिया नहीं है। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर। उसमें कोई साधन नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई सिमरन नहीं है। साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर। सिमरन करना नहीं पड़ता, सिमरन होता है। याद करना नहीं पड़ता है, याद रहता ही है। करना पड़े तब तक तो क्रिया में, करना पड़े तब तक क्रिया में, और करना नहीं पड़े वो क्रिया में नहीं, वो बेकरना। महाराज कहते उस कड़ को कोई लगते नहीं, उस कड़ को कोई जानते नहीं, उस कड़ को कोई समझते नहीं। इसीलिए सब कर्ता को ही प्रधानता देते हैं, करने को ही प्रधानता देते हैं, क्रिया को ही प्रधानता देते हैं। और करनी क्रिया करके कर्मों का बंद होता है। चाहे वो कर्म जिससे भी हो, पुण्य है तो पुण्य बंद, पाप है तो पाप बंद। लेकिन वो नेकर्मी तो पाप और पुण्य दोनों से अलग है। कह रहे महाराज तीन लोग करतार को सभी जस देवे, योगी की कल ना लखे कर्मी को सेवे। और उसके पश्चात महाराज समझा रहे ने कर्मी ब्रह्म ज्ञान, कर्मी मत सारा। और जोगी तो सुखराम का दुनिया सो ही नहीं आ रहा। अब कर्मी और नेकर्मी दोनों, कर्मी और नेकर्मी दोनों भी जोड़े से क्या करेंगे, कर्मी और नेकर्मी ये भी जोड़े से। नेकर्मी को बताने के लिए पहले कर्मी बताना पड़ेगा, तब नेकर्मी बताओ। हाँ ये कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है तो कर्मी होगा। लेकिन महाराज कह रहे हैं वो जो जोगी है ना ब्रह्म ज्ञान, वो न करने में है और न करने में, इसकी बात बताए। न करना भी नहीं है उसमें और करना भी नहीं है उसमें। योगी में नियंचर में करना भी नहीं है और नहीं करना भी नहीं, दोनों भी नहीं। इन दोनों से भी अलग। कैसी खास बात कि जिसमें नहीं करना भी नहीं, मतलब कोई छोड़ना भी नहीं है, त्याग भी नहीं करना कि मैं ये नहीं करता, ऐसा भी नहीं। और करना भी नहीं, करना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, दोनों। छोड़ना भी नहीं, क्योंकि देखो करने में क्रिया हो जाएगी और नहीं करना भी क्रिया है। हाँ नहीं करूंगा, नहीं करना भी एक क्रिया है, तो वो भी क्रिया में आ गया। तो महाराज कह रहे ने अंचर तो क्रिया में आता ही नहीं, न नहीं करने में है और नहीं करने में है, दोनों में नहीं। भावना स्वयं है ही नहीं। कोई कहे कि मैं बोलू नहीं कुछ भी, तो बोलना क्रिया है और नहीं बोलू भी एक क्रिया है। मौन धारण कर लूंगा, ये क्या हो गई, मौन धारण करने की क्या हो गई,
क्रिया हो गई ना, क्रिया ही तो हुई। मौन धारण करना भी क्रिया है, मतलब बोलने को रोका। एक तो बोल रहे अपन कंटिन्यूस, तो बोलना हो गया। अब मैं बोलने को रोक रहा हूँ, तो ये रोकने की क्रिया हो गई ना। मौन धारण करना रोकने की क्रिया हो गई। कह रहे हैं कि करने में भी नहीं है और न करने में भी नहीं, नहीं है और मौन धारण करने में भी नहीं है, रोकने में भी नहीं, दोनों में नहीं है। वो दोनों से अलग है। न पकड़ने में है न छोड़ने में। पकड़ना भी नहीं, न भी नहीं, बिल्कुल अलग है सबसे। राग से अलग, अमीरा खड़ा बाजा, मांगे सबकी, ना काहू से दोस्ती, ना काहू। ये द्वैत से अलग है। जहां तक जोड़े वाली बात है ना, जोड़े से अलग है। जोड़े में नहीं है, न सुख में है न दुख में है, न दिन में है न रात में है, न जन्म में है न मरण में है, न करने में न करने में, न राग में न द्वेष में है। सबसे वो न्यारा है। महाराज कह रहे हैं कि ऐसे न्यारे की कड़ को जब तक नहीं लखो तब तक वो परम पद से वंचित हो। न्यारे की कड़ को जो लख ले, नाम कला विद न्याय, नाम कला विद न्याय, जो जानिया सो पार पहुंचा और वार का वारी। ये नाम की कला को जिसने जान लिया तो पार पहुंच गया, और जिसने नहीं जाना न्यारे नाम की कला करनी क्रिया में रह गए, और करनी और क्रिया में रह गए तो करनी और क्रिया से तो कर्मों का बंध बढ़ता है, करनी और क्रिया करने से कर्मों का बंध कम नहीं होता। कर्मों को काटने का तो वो नियंचरी उपाय, गुणात्मक सबदी उपाय, सब प्रकार के संचित को काट क्रिया को बंधने नहीं दे, प्रारब्ध कर्मों को भोगने की ताकत प्रदान कर, शक्ति प्रदान कर, बल प्रदान कर। ऐसा वो केवल एक नेचर, उसकी प्राप्ति पर ही जोगी हो सकते हैं। इसके बिना तो सब दोजकधारी। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजकधारी। के तो जब तब करी रहा, कोई इंद्रिया मारे, कोई करने में और कोई इंद्रियों को निरुद्ध कर रहे हैं, इंद्रियों के भोगों को रोक रहे हैं। तो रोकना भी क्रिया हो गई, करना भी क्रिया हो गई। तो महाराज कह रहे वो नेचर तो करनी क्रिया में नहीं है, बिल्कुल अलग है। उसको प्राप्त करो तब जाके परम पद प्राप्त होगा, उसके बिना नहीं है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जाल दिन्य हो मोक्ष के मालिकान दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम सा सब सत्य में राम 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 राम